गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गणेशा स्टडी कॉन्सेप्ट में, जहां मैं टिंकेश परमार सॉल्व करता हूं आपका एजुकेशन साइकोलॉजी की क्लास में। जहां कल हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। हमने इतिहास को प्रारंभ कर दिया था और जब हमने बताया था कि मनोविज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये प्रारंभ में किसके रूप में पढ़ाया जाता था। आइए थोड़ा सा वापस देखते हैं, फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो कल हमने पढ़ा था मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। दोनों का अर्थ भी अपन ने पढ़ लिया था कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान और साइकोलॉजी को साइकी प्लस लोगोस आत्मा का विज्ञान कहते हैं। इतिहास के बारे में पढ़ा था कि मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है वो ईसा पूर्व 4 सदी या ईसा पूर्व 400 वर्ष पहले या वर्तमान से लगभग 2400 वर्ष पहले इसकी शुरुआत दर्शन शास्त्र के विषय के रूप में हुई थी, जो अपन ने कल पढ़ा। दर्शन शास्त्र जिसके जनक कल मैंने बताया सुकरात को माना जाता है। जहाँ ये मनोविज्ञान जो है मनोदर्शन या मानसिक दर्शन के रूप में पढ़ा है। इसके बाद अपन ने सुकरात का सामान्य परिचय पढ़ा। सुकरात ने किस प्रकार कहा कि व्यक्ति को शरीर को छोड़कर आत्मा पर बल देना चाहिए, आत्मा के अंदर जो शक्तियां हैं उनको बाहर निकालना चाहिए, उस पर अध्ययन करना चाहिए, उसको विकसित करना चाहिए। उनके इन विचारों को आगे बढ़ाया था उनके परम शिष्य ने, जिसका नाम था प्लेटो। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटो। ठीक है, तो शुरू करते हैं सुकरात के शिष्य प्लेटो के बारे में। सबसे पहले हम प्लेटो का सामान्य परिचय पढ़ते हैं कि प्लेटो का जो जन्म है वह एथेंस में हुआ 428 ईसा पूर्व, जबकि इनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व मानी गई है। इनके पिता का नाम एरिस्टोन तथा माता का नाम पेरिक्टोन था। पिता एरिस्टोन व माता का नाम पेरिक्टोन था। जहां सुकरात एक गरीब परिवार से थे, वहीं प्लेटो जो थे वो श्रीमंत और अच्छे परिवार से माने जाते थे। प्लेटो ने सुकरात अपने गुरु द्वारा दिए गए विचार शक्ति को आगे बढ़ाया तथा उस पर मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान दिया और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, वो था विचार का सिद्धांत, जिसे हम कल्पना का सिद्धांत भी कह सकते हैं, आइडिया। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कि विचार का सिद्धांत है कल्पना का सिद्धांत किसने दिया, तो सुकरात के शिष्य प्लेटो ने। देखते हैं, आइए विचार का सिद्धांत है कल्पना का सिद्धांत क्या है। बात करते हैं अपन विचार के सिद्धांत की। प्लेटो 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। सिद्धांत विचार का सिद्धांत। दोस्तों, प्लेटो जो थे वो एक द्वैतवादी थे। द्वैतवादी का मतलब उन्होंने जो है आत्मा व शरीर दोनों को अलग बताया है। कैसे? देखो, विचार का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि एक मनुष्य अपने मस्तिष्क में किसी भी कार्य भौतिक पदार्थ को करने से पहले कुछ परिकल्पना का निर्माण करते हैं और वही परिकल्पना पूर्ण रूप में होती हैं।
उस विचार या परिकल्पना की इन्होंने कुछ विशेषताएं बताई कि परिकल्पना की या विचार की क्या विशेषताएं हैं। वो देखो, सबसे पहली, विचार जो होते हैं वो हमेशा पूर्ण होते हैं। दूसरा, परिकल्पना, जब अपन कोई विचार करते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो उसमें कोई समय सीमा नहीं होती है, अतः विचार को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। और तीसरा, विचार जो है वो पदार्थ से क्या है, भिन्न है। अब पदार्थ कैसे भिन्न है, इसके लिए देखो इधर एक उदाहरण, कि जैसे सोचो कि जैसे मैंने अपने मन में सोचा, एक परिकल्पना की कि मुझे एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करना है। अगर या तो मैं कहूँ पूर्ण वृत्त का निर्माण करना है, या मैं दूसरे किसी 2-4 विद्यार्थियों से, दोस्तों से कहूँ कि आप एक पूर्ण वृत्त का निर्माण कीजिए, तो इसमें से कई लोग अर्धवृत्त बनाएंगे, कई सटीक पास पहुंचेंगे। लेकिन मैंने जो विचार किया है उस विचार पर कंप्लीट 100% कोई पूर्ण वृत्त नहीं बनाया जा सकता। तो जो कल्पना है वो क्या है, विचार है। जो मैंने सोचा है, पूर्ण जो कल्पना की, वो क्या है, विचार है। लेकिन जो बना है प्रत्यक्ष रूप से मैं देख रहा हूं, वो क्या है, पदार्थ। क्या है, पदार्थ। ठीक है, तो विचार और पदार्थ, जो आप सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं और जो आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, उसमें अंतर होता है। इस तरह को उन्होंने विचार और पदार्थ को कहा, और इसी के आधार पर उसने कहा कि आत्मा और शरीर। विचार क्या है भाई, आत्मा। जैसे विचार को आप देख सकते हो, परिकल्पना को देख नहीं, तो उन्होंने कहा कि विचार ठीक प्रकार से आत्मा ही है, अर्थात आत्मा कैसी है, अभौतिक, उसका कोई रूप नहीं है। और साथ में क्या है, क्या आत्मा कभी मरती है, नहीं। विचार कभी मरते हैं, नहीं, अनश्वर। जबकि पदार्थ, जो हमारा शरीर, कैसा है, भौतिक, और साथ में कैसा है, नश्वर। इस प्रकार से उन्होंने आत्मा और भौतिक शरीर में, दोनों में क्या क्या विभेद करके बताया, और कहा कि व्यक्ति को तो नश्वर है, भौतिक है, उस पर ध्यान देकर उन्होंने भी अपने गुरु के समान आत्मा पर ध्यान देने की कोशिश की, आत्मा पर बल देने की कोशिश की, और कहा कि इस आत्मा में जो शक्तियां हैं, जो शक्तियां मतलब 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं उनके अनुसार। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पहला प्रकार का तत्व है, उसे कहते हैं कि भरण पोषण, या ये कहते हैं समस्त क्रियाएं। दूसरी, अनुभूति, किसी चीज की अनुभूति करना, अनुभव करना। और तीसरा, जो सबको मालूम है, बौद्धिक क्रियाएं। भरण पोषण में क्रिया, सामान्य क्रियाओं में अधिकतर भरण पोषण की क्रिया है, जो सब में, जीवों में भी पाई जाती है, पशुओं में भी पाई जाती है, और मनुष्य में भी पाई जाती है। अनुभूति और बौद्धिक क्रियाएं। बौद्धिक क्रियाओं का मतलब ठीक उसी प्रकार से अपने गुरु सुकरात के समान, इसमें तर्क शक्ति, चिंतन, ठीक है। तो उनका कहना था कि मनोविज्ञान को इन तत्वों या इन शक्तियों को बाहर निकालने का कार्य करना चाहिए। जबकि शिक्षा को इन शक्तियों को विकसित करना चाहिए। क्योंकि आत्मा अभौतिक है, अनश्वर है, कभी मरती नहीं है। तो आत्मा, उन्होंने कहा कि प्लेटो ने, कि आत्मा एक ऐसा विचार है
जिसमें इंद्रियों द्वारा ज्ञान भी परलौकिक हो जाता। मतलब एक व्यक्ति अपने मूर्त सांसारिक जीवन को छोड़कर जब परलौकिक विचार को अपनाता है, उसके अंदर वो ज्ञान संचय होता है। उसका नियंत्रण के अंदर क्या रहता है भाई? आत्मा। क्या रहता है? आत्मा रहता है। अर्थात अपने गुरु के हिसाब से उन्होंने भी आत्मा का अध्ययन, आत्मा पर बल देने का कहा। ठीक है, तो इनके आधार पर भी मनोविज्ञान क्या था भाई? आत्मा का विज्ञान था। धन्यवाद। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे।